स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न थे और वो प्रश्न थे जो एग्जाम में सिर्फ पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। ये उत्तराखंड पीसीएस ये 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पशुपति की ये लोग पूजा करते थे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि इसका जो प्रमाण है, पशुपति का जो प्रमाण है, ये मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, वो कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं? कांसे की नग्न मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नग्न मूर्ति हो गया है। और स्नानागार और अन्नागार, ये सब साक्ष्य जो है इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। और भी साक्ष्य हैं, जैसे कुम्हार के 6 भट्टे, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, मेरे साथ इसको 2-3 बार रिपीट करिए तो आपको याद हो जाएगा। और शतरंज की गोलियां, क्या है? शतरंज की गोलियां जो है, ये सब साक्ष्य इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब इनकी जो खोज है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है, किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में इन्होंने की थी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शन, क्लाइव, कर्नल टॉड। और ये जो है 1957 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसकी बात करें तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। विभाग के महानिदेशक थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी जो खोज हमने बताया था राखाल दास बनर्जी। 1922 में इन्होंने खोज की थी। राखाल दास बनर्जी, शॉर्ट में याद रखिएगा, 1922, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की थी? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, कब्रिस्तान R37, श्रमिक निवास, 16 भट्टियां क्या है? 16 भट्टियां हैं। कांसे की इक्का गाड़ी, यहाँ ठीक से टाइपिंग नहीं हो रहा है, कांसे की इक्का गाड़ी, दर्पण और मंजूसा, यहाँ पर मंजूसा हो गया।
धोती पहने मूर्ति, धोती पहने मूर्ति, धोती पहने मूर्ति, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, मधोस स्वरूप वत्स तथा वीपी राव। तो ये जो प्रश्न है ये 2003 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको यह क्या याद रखना है? राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। 1922 रावी नदी के किनारे, 1922 रावी नदी के किनारे स्थित है। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी जल्दी से बताइए? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 सिंधु नदी के किनारे, 1922 सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, जॉर्ज एडडेल्स, मार्टियर व्हीलर। ये 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको याद रखना है ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, वी ए स्मिथ, एम एस वत्स। ये 2015 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? वी ए स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कलिबंगा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे जो है किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मोहनजोदड़ो। ये 2004 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति। तो इसका जो सही कालक्रम है, सबसे पहले जो है नगर संस्कृति आई, और दूसरी जो चीज है वो लोहे का हल, तीसरा जो है आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और चौथा जो है क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के। तो इस आंसर का जो सही कोड बनेगा 4 3 2 1, यानी कि 43 21 इसका सही कोड है। 43 21 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में 43 21 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये जो है IAS 1998 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। ये RAS और RTS 2020 का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपको याद रखना है तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है? कलिबंगा में, धौलावीरा में, लोथल में, बनावली में। ये 2014 में आया प्रश्न है। तो हाथी दांत का पैमाना जो है हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लोथल में। अब लोथल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। सोने का मनका ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोने का मनका किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है लोथल से सोने का मनका हो गया। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना गोदीवाड़ा, मनका बनाने का कारखाना गोदीवाड़ा हो गया। और युग्म सावधान धान की खेती, ये सब जो साक्ष्य हैं लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, चांदी, स्वर्ण, लोहा। जो 2011 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, तांबा, चांदी और स्वर्ण जो है इसकी प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, ये तो उत्तर प्रदेश में है, और लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। बनावली कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है बनावली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब बनावली, इसकी जो खोज है ये किसने की थी? आर.एस. विस्ट ने। आर.एस. विस्ट ने इसकी खोज की थी 1973 ईस्वी में। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रंगोई नदी के किनारे ये स्थित है। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो आपको याद रखना है। मिट्टी से बने हल्का प्रतिक्रिया और मिट्टी के मनके और मछली पकड़ने की बंसी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकसित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरी बात क्या लिखा है? हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोगिता का पता नहीं था, ये बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पे तांबे का उपयोग किया गया था। तांबा हो गया, चांदी हो गया, और स्वर्ण हो गया, अन्य भी धातु थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2। ये जो प्रश्न है ये MPP से 2008 में आया हुआ प्रश्न है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।